वेब सीरीज़ आजकल स्टूडेंट्स है ना, जितनी परीक्षाओं का इंतज़ार नहीं करते हैं उतना ही वेब सीरीज़ का अगला एपिसोड कब रिलीज़ हो रहा है ये इंतज़ार होता है। क्योंकि वेब सीरीज़ होती भी है इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। पहले ये भी होता था कि जब कोई किताब आपके हाथ में आए आप वन सिटिंग में उसे ख़त्म करते थे, लेकिन अब किताबें तो कहीं पीछे छूट गई है, लेकिन वेब सीरीज़ का जो एपिसोड है वो वन सिटिंग में ख़त्म होना चाहिए, चाहे भले ही पूरी रात बीत जाए। वेब सीरीज़ का युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है, आज युवा में मैं ये मुद्दा उठा रही हूँ क्योंकि वेब सीरीज़ बहुत वाइडली देखी जा रही है। और कोरोना काल के 2 साल जब हमारे पास करने के लिए काम थोड़े कम ही थे, लोगों ने खूब वेब सीरीज़ देखी है और अब वो वेब सीरीज़ का ज़माना इतना ज़्यादा चल पड़ा है कि युवाओं की लाइफ पर इसका पॉजिटिव या नेगेटिव क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए आज हम फिर एक बार युवा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यंगस्टर्स से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वेब सीरीज़ का उनकी लाइफ पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। रात भर वेब सीरीज़ देखने वाले यंगस्टर हमारे आसपास ही होते हैं, घर में ही होते हैं। और इसलिए जब आप रात भर वेब सीरीज़ देखते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर आपके दिमाग पर दिन भर हावी रहता है। पढ़ाई पर, करियर पर, एजुकेशन पर, हर चीज़ पर असर पड़ता है। लेकिन कई बार वेब सीरीज़ बहुत मोटिवेटिंग भी होती है, बहुत सारी इंस्पिरेशन लेकर लोग आगे भी बढ़ते हैं। मेरे साथ एमएस यूनिवर्सिटी के कुछ यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि वेब सीरीज़ का वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ ध्रुविल है। ध्रुविल, वेब सीरीज़ यंगस्टर आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं वेब सीरीज़ देखने के लिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यस मैम, एक्चुअली जैसे ही सीरीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये लोग स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं। सिंस के अभी जैसी सीरीज़ है, एक फ्रेंड्स करके सीरीज़ आती है, वो मैंने खुद 9 से 10 बार देखी है। क्योंकि वो सीरीज़ में हालांकि हम देख पा रहे हैं कि आज की यूथ जो है वो यूथ कल मतलब वो सोच रहे कि उनका फ्यूचर अब्रॉड आउट ऑफ कंट्री में बनेंगे। तो जो कंसल्ट जो जहाँ से वो लोग आईएलटीएस करते हैं वो लोग भी कुछ बोलते हैं कि आप इंग्लिश बुक पढ़ो, उससे अच्छा कि सीरीज़ देखो। सीरीज़ से आपको ज़्यादा इंग्लिश सीखने में आपको मतलब आसानी रहेगी और आप इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश सीरीज़ देखो। आप रात को चैटिंग करो, उससे अच्छा कि आप सीरीज़ देख लो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सीरीज़ में मतलब आपको मोटिवेशन यूँ ही मिलता है क्योंकि सीरीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी तरीके से गेन कर लिया है। और हालांकि देख पा रहे कि लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था कि जिसमें सीरीज़ जो पिक्चर थिएटर में नहीं आती थी वो सीरीज़ में आ जाती थी। तो मैं सब स्टूडेंट्स के ये मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि सीरीज़ देखो, बट उतनी भी नहीं देखो कि आपके स्टडी पे इफेक्ट करे या आपकी बॉडी पे इफेक्ट करे। इट इज़ गुड टिल समटाइम्स एंड इट्स नॉट गुड फॉर एवरी टाइम। जब सैटरडे नाइट होती है हम सोचते हैं कि कल तो हम आराम से उठेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ देखा जाए। ऐसे में वेब सीरीज़ देखना बुरी बात नहीं है, ध्रुविल कह रहे हैं, लेकिन जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें जो आदत पड़ी है लोगों को, उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मेरे साथ पंकज है, पंकज जायसवाल। पंकज, आप स्टूडेंट लीडर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के संपर्क में आते रहते हैं। किस तरीके के इफ़ेक्ट वेब सीरीज़ के आपको लगते हैं यूथ के ऊपर? आप खुद भी एक युवा हैं और ज़रूर वेब सीरीज़ देखते होंगे। जब लॉकडाउन आया था, हाँ, पूरे देश में जब लॉकडाउन का जब समय चल रहा था, तब कहीं ना कहीं समय बिताने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए हम वेब सीरीज़ का सहारा लेते थे। वेब सीरीज़ कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती है। अब वो इंसान के नज़रिए पर है कि वो किस तरह उसको मैटर करता है। तो उस हिसाब से जो अच्छी वेब सीरीज़ होती हैं, जैसे कि 1992 स्कैम है, तांडव है, ये सब वेब सीरीज़ है जो मैंने देखी हुई है। क्योंकि हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हम न्यू क्रिएटिव करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, वो स्टूडेंट्स को लेकर हो या फिर सोसाइटी को लेकर हो। तो हमारे लिए ये सब जो वेब सीरीज होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पुराने के समय में अगर हम देखने जाएँ तो बच्चे किताब पढ़ते थे, बुक्स रीड करते थे, स्टोरी पढ़ते थे, वो चाहे मुंशी प्रेमचंद की हो या फिर किसी और ऑथर की हो। तो उससे कुछ ना कुछ उनको प्रेरणा मिलती थी, कुछ ना कुछ उनसे सीख मिलती थी। लेकिन आज जो वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ के माध्यम से हम देखने जाए तो इंसान उसे लाइव देख सकता है कि वो क्या हो रहा है, क्या कर सकता है। और कितनी सारी ऐसी भी वेब सीरीज़ हैं जो 18+ जो मतलब कि ह्यूमन होते हैं, पर्सन होते हैं, वो लोग देखते हैं। तो ठीक है, वो उनके जगह पे वो भी सही होते हैं, कहीं हम उनको गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो परमिशन होती है वो गवर्नमेंट ही ग्रांटेड करती है। तो वेब सीरीज देखनी भी चाहिए, लेकिन इसका बुरा इफेक्ट भी होता है। कहीं ना कहीं आप देखने जाओ कि वेब सीरीज जो होती है 7-7, 8-8, 10-10 घंटे की होती है। कितने की वेब सीरीज के तो कितनी सारी सीरीज पार्ट्स आते हैं, तो उसके लिए भी लोग वेट करते रहते हैं। इसके लिए जो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कूल में स्टडी कर रहे हैं या फिर कॉलेज लाइफ में स्टडी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं उनसे जो घर वाले होते हैं वो भी परेशान होते हैं।
होते हैं। लाइक वो अपने स्टूडेंट्स को तो अपने मतलब कि जो भी सन या डॉटर है उनको इतना बोल तो नहीं सकते, लेकिन ठीक है कि एक उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, एक समय होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने ही बताया कि सैटरडे नाइट हो और नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग हो, तो फिर ठीक है कि 1 वीक में एक दिन हो तो वो ठीक है, तो वो वेब सीरीज देख सकते हैं। वेब सीरीज़ में इंग्लिश में होती है। मुझे बहुत ताज्जुब होता था जब इतनी वेब सीरीज़ इंग्लिश में देखी जाने लगी कि क्या हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश फिल्में देख सकें और समझ सकें, लेकिन वेब सीरीज़ ने अब इंग्लिश समझना भी सिखा दिया है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। मनोरंजन का एक उम्दा साधन है कि यहाँ वहाँ भटकें, इससे अच्छा घर में बैठे आराम से वेब सीरीज़ देखी जाए। लेकिन वेब सीरीज़ में एडल्ट कंटेंट भी होता है, वहाँ गालियों की भी भरमार होती है, क्योंकि वहाँ कोई सेंसरशिप नहीं होती है। थिएटर में जो होती हैं वो एक सेंसर बोर्ड के थ्रू आई हुई पूरी सीरीज़ होती है, लेकिन वेब सीरीज़ पर ऐसा कोई कंट्रोल फिलहाल सरकार का नहीं है, और इसीलिए वेब सीरीज़ में कुछ भी दिखाया जा रहा है जिसका असर हो सकता है बुरा भी पड़े, लेकिन उसमें से आपको अच्छा कैसे ढूंढना है ये आज मैं बात कर रही हूँ। मेरे साथ अब आतिफ मलिक है। आतिफ से पूछती हूँ कि वो कौन सी वेब सीरीज़ देखते हैं और किस तरह की वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। आतिफ, कितनी वेब सीरीज़ देखी अब तक? सच सच बता ना। अभी तक मैंने गिनी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी वेब सीरीज़ मैं देख चुका हूँ, जिसमें से मुझे मोटिवेशनल वेब सीरीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि 1992 स्कैम, जिसमें हर्षद मेहता जो बिग बुल की तरीके जाने जाते हैं, उनकी वेब सीरीज़ देखकर मैंने शेयर बाज़ार में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना मांगूंगा कि आप ऐसी वेब सीरीज़ देखो जिससे आपको मोटिवेशनल मिले और वो आपको आगे जाके काम लगे। हर्षद मेहता को देख के वैसे बहुत प्रेरणा सबको मिली है। फ़ायदा कितना हुआ? हर्षद मेहता की तरह आपको डाउन जाना है, अप जाना है? वन मंथ में डाउन गया था, लेकिन उसके बाद मैं अप आ गया। तो वेब सीरीज़ से ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि आप कुछ ना कुछ सीख कर प्रेरणा भी ले सकते हैं। जैसे अभी पंकज ने बताया था कि आपको क्रिएटिव आइडियाज़ भी मिलते हैं वहाँ से कि आप क्या कर सकते हैं, लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी वेब सीरीज़ में देखने मिलती है। प्लस और माइनस दोनों ही तरीके के पॉइंट्स हैं। हमारे साथ अब ध्रुव डाभी है। ध्रुव क्या सोचते हैं? ध्रुव, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? કોરોના કાળની અંદર નવી મૂવી તો આવી શકે નહીં, તો આપણે બધા જ વેબ સિરીઝ પર ડાયવર્ટ થઈ ગયા હતા. બધા જ નવા પાર્ટ આવે એની વેટ કરતા હતા. વાત કરીશું મિર્ઝાપુર. તારે ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલી હતી મિર્ઝાપુરનો પાર્ટ 1, પાર્ટ 2, હવે પાર્ટ 3ની બધા રાહ જોઈ રહ્યા છે. મિર્ઝાપુર એક એવી વસ્તુ છે કે એની અંદર બધું જ આવી જાય છે. વાત કરે છે વાયલેન્સની અંદર, તો વાયલેન્સ બી એટલું છે, ઘણી બધી વસ્તુ શીખવાની બી એટલી છે, પોલિટિક્સ બી એટલું છે, ઘણી બધી વસ્તુ આપણે આપણી લાઈફની અંદર આગળ શું કરવાનું છે એ બી એ વસ્તુ આપણે વેબ સિરીઝથી શીખી શકીએ છીએ. શું શીખ્યા તમે મિર્ઝાપુર જોઈને? શું ઇન્સ્પિરેશન મળી? વાત કરીશું તો મારું ઇન્ટેન્સ એ છે કે મેં પોલિટિક્સમાં આગળ વધું, તો આપણે એમાંથી પોલિટિક્સથી આપણે શીખી શકીએ છીએ. क्या बात है, पॉलिटिक्स भी वेब सीरीज से सीखी जा रही है। मैं हमेशा इसलिए आज ये मैंने मुद्दा उठाया क्योंकि यंगस्टर्स के बीच वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ सीखने भी मिलता है, उनका टाइम पास भी होता है। हमारे साथ है ध्रुव तड़वी। ध्रुव, क्या कहेंगे, वेब सीरीज़ आपको देखना पसंद है? नॉर्मली पसंद है, नहीं भी पसंद है, ऐसा है मेरे को। उससे पॉजिटिव या नेगेटिव थिंग्स मिलती है उससे। घर वाले डांटते हैं कि नहीं जब पूरी रात देखते हो तो? डांटते हैं, बिल्कुल डांटते हैं हमारे। क्या देखा है अब तक और उसमें से क्या सीखा है, या क्या नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगे हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टाइम पास वाली चीज़ है? छोटे बच्चों के लिए तो, अडल्ट के लिए तो नहीं अच्छा है, क्योंकि उसमें जो बताया जाता है कि फोन या वे उसमें वो सब, कि वो बच्चों के लिए नहीं अच्छा होता, कि बच्चों वो सब देखे तो बिगड़ जाते हैं। तो अडल्ट को समझना चाहिए थोड़ी कि बच्चे भी देख सके और बड़े भी देख सके, ऐसा बनाना चाहिए सबको। वेब सीरीज़ का ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। वहाँ पर कोई, मैंने पहले ही कहा कि एडल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा परोसा जाता है जो थिएटर में अलाउड नहीं होता है। थिएटर में वो चीज़ें नहीं वो कर सकते जो अब हर एक के मोबाइल में पहुंच गई है, और ऐसे में जब आप चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में चलने लगती है। दिमाग में चलने लगती है तो वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाती है, और इसलिए आज ये मुद्दा उठाया गया कि वेब सीरीज़ किस तरीके की देखनी चाहिए और किस तरीके की वेब सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए। वैसे ये हर एक का
पर्सनल निजी व्यू है, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं तो बात कहीं ना कहीं दूर तक जाती है। पेरेंट्स ज़रूर ये शो देख रहे होंगे, तो पेरेंट्स को भी पता चले कि जब दिन रात आपका बच्चा मोबाइल में घुसा रहता है तो आप सोचते हैं कि वो करता क्या है। चैटिंग नहीं करते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं बच्चे, और किस तरीके की वेब सीरीज़ देखी जाए ये भी अगर हेल्दी एक डिस्कशन फैमिली में हो, फैमिली वाले साथ मिलकर बैठकर भी अब वेब सीरीज़ देखते हैं। ऐसा भी मैंने बहुत सारे किस्से देखे हैं कि साथ मिलकर भी लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, तो उस तरीके की वेब सीरीज़ भी बन रही है हमारे साथ। आप क्या कहेंगे? बेसिकली देखने जाए तो अच्छी भी है वेब सीरीज़ और नई भी है। 18 प्लस काफ़ी ज़्यादा ऐसी 90% वेब सीरीज़ ऐसी ही बनती है जो 18 प्लस ही होती है, और अंडर एज वाले बच्चे ना देखें, और पेरेंट्स कंसर्न इसीलिए होते हैं। लाइक 24/7 बच्चे फ़ोन में रहते हैं, और मोस्टली कोरोना के टाइम में देखा गया है कि वेब सीरीज़ ही ज़्यादा देखी गई है और उसका ही ज़्यादा दबाव रहा है। और बच्चे ही खासकर बच्चों की बात करें, 18 प्लस तो पता नहीं, लेकिन अंडर एज के बच्चे काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके थे वेब सीरीज़ को लेके। और मोस्टली ऐसी मेरे खुद के कज़िन्स हैं जो 18 अंडर एज है, बट स्टिल वो लोग इतना पागल हो चुके हैं उस वेब सीरीज़ को लेके। लाइक और ऐसी मूवीज़ होती है, और मूवीज़ को तो सबने देखना हालांकि छोड़ ही दिया है, और वेब सीरीज़ उन लोग और 18 प्लस वायलेंस वाली है, और उन सबको वो खुद घर में भी बैड वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा इसी वजह से, और मम्मी पापा भी गुस्सा करते हैं। मम्मी पूछती है कभी कि चार्मी कौन सी आज वेब सीरीज़ देख रही हो? नहीं, मम्मा ने कभी पूछा नहीं है, और पापा के साथ डिस्कशन होती रहती है, क्योंकि मैं और पापा दोनों बहुत इन्वॉल्व होते रहते हैं वेब सीरीज़ में। सो पापा पूछते हैं कभी कभार, वरना मम्मी नहीं। आजकल ये भी बातें होती है कि कौन सी वेब सीरीज़ देखनी चाहिए, दोस्तों के बीच भी डिस्कस होता है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ज़्यादा वेब सीरीज़ देखती नहीं हूँ और देखी भी नहीं है अभी, और ज़्यादातर लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि अभी नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। मूवी से ज़्यादा तो वेब सीरीज़ का इंतज़ार रहता है सबको अभी। दोस्तों के बीच ये डिस्कशन का टॉपिक हो जाता है कि अरे यार इसमें क्या हो गया, तो आपको दोस्त ऐसे नहीं बोलते अरे यार तू वेब सीरीज़ नहीं देखती? हाँ बोलते हैं, पर इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या करें, देखी ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप वेब सीरीज़ देखकर ही ट्रेंड में रह सकते हैं या कुछ भी। भले ही आजकल के यंगस्टर में ये एक क्रेज़ ज़रूर हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वेब सीरीज़ देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी होती है। वेब सीरीज़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, लंबी लंबी चलती है, आपको हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब क्या होगा, और इसलिए आज मैंने युवा में यही मुद्दा उठाया है। कोरोना काल में थिएटर तो पीछे छूट ही गया था। हमें याद भी नहीं है कि अब कौन सी फिल्में रिलीज़ हो रही है, क्योंकि वो 200, 250, 300 रुपये देकर फिल्म के लिए पैसे खर्च करने से बेहतर लगता है कि आप घर पर बैठकर आपके सहूलियत के हिसाब से मोबाइल में जब चाहें तब वेब सीरीज़ देख लें। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अब अवेलेबल करा दिए गए हैं, और उन प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से वेब सीरीज़ रिलीज़ होती है जो खूब पसंद की जा रही है। मेरे साथ अब साक्षी है। लड़कियां बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखती हैं, ये मुझे पता है। साक्षी, आप भी देखते होंगे? नहीं, कोरोना काल में कई बार देखी है, लेकिन अब तो कॉलेज स्टार्ट हो गई तब से कुछ देखने का ही नहीं होता है। जब वेब सीरीज़ देखते हैं रात भर या जब भी देखते हैं तो घर वाले तो ज़रूर डांटते होंगे, मम्मी तो ज़रूर डांटती होंगी? हाँ, घर में मम्मी पापा बहुत बोलते हैं, कई बार पूरी नाइट भी निकल जाती है वेब सीरीज़ देखने में। कोरोना काल में तो ऐसा ही हो रहा था। तो मम्मी ऐसा बोलती है कि किससे बातें कर रही हो, या मम्मी को पता होता है कि ये वेब सीरीज़ देख रही है? हाँ, पहले मम्मी को लगता था किसी के साथ चैटिंग कर रही होगी, लेकिन फिर बाद में पता चल गया कि वेब सीरीज़ देख रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा रात भर मोबाइल में लगा हुआ है। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये बच्चे रात भर चैटिंग करते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि ये इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि समय की कोई पाबंदी नहीं रहती, पता भी नहीं रहता, नींद तो कहीं पीछे छूट जाती है। बस ऐसा होता है कब ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो। हमारे साथ ध्रुता है। ध्रुता, आपका एक्सपीरियंस क्या है वेब सीरीज़ को लेकर? मैंने तो आज तक देखी नहीं है, अभी तक नहीं देखी है। वेरी गुड। दोस्तों के बीच बातें होती होगी तो अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस नहीं करते हो? करते थे, पर अभी थोड़ी एक आध देखी है, पर ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा देखनी चाहिए मेरे को। पर मेरे घर में अभी एक भाई है, वो हर रोज़ देखता ही रहता है। खाने के टाइम पे गमे कोई भी ऐसी कुछ बुलाते हैं भी तो भी वो सुनता नहीं है, मोबाइल पूरे दिन। तो मतलब ऐसे लोगों को देख के गुस्सा आता है ना? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि थप्पड़ लगा के दे दूँ।
बिल्कुल सही बात है। ध्रुता नहीं देखती है, लेकिन घर में जो भी लोग देखते हैं उन्हें देख देख के भी इरिटेशन होता है, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ में घुस जाते हैं और बाहर की दुनिया जो है उसे पीछे छोड़ देते हैं। और इसलिए आज ये मुद्दा उठाया है कि वेब सीरीज़ देखना कोई बुरी बात नहीं है, समय व्यतीत करना, टाइम पास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा उसके लिए आपको एक लिमिटेशन बनानी होगी। आपके मनोरंजन का साधन है, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्या सोचते हैं वेब सीरीज़ के बारे में? मैम वेब सीरीज़ वैसे तो कभी काल देखना टाइम पास के लिए अच्छा बात है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा इन्वॉल्व अंदर हो जाना और वो वेब सीरीज़ को देखते देखते बाहर की दुनिया को भूल जाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब बोलते तो हैं, लेकिन हो भी जाते हैं, वो भी तो इतनी बड़ी सच्चाई है। हाँ मैम, ये सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर आप वेब सीरीज़ को ज़्यादा ना देखें, अगर कभी काल ठीक है, अगर बोर हो रहे हों और बाहर जाने जैसा ना मिले, फ्रेंड्स के साथ घूमने ना मिले, तो फिर देख सकते हैं। लेकिन वैसे बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, बाहर जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए कि दुनिया में क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो सब देखना चाहिए। वर्चुअल दुनिया में जीने के लिए ये स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, उन्हें बाहर की दुनिया ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, वर्चुअल दुनिया अपने आप में रहना इन्हें पसंद है। हर चीज़ में आपको अपने आप के लिए एक लिमिटेशन बनानी होती है, और वही चीज़ वेब सीरीज़ पर लागू होती है कि वेब सीरीज़ पर भी एक लिमिटेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक एज के बाद आप इस पर थोड़ा सा काबू पा सकते हैं, लेकिन 18 साल के आसपास के जो बच्चे होते हैं वो ज़रूर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं लॉस्ट कर देते हैं, और उन्हें हमेशा यही लगता है कब घर पहुँच जाए, कब वेब सीरीज़ देखना शुरू कर दे, क्योंकि वो होती भी इतनी इंटरेस्टिंग है, उस तरीके से बनाई जाती है। और इसलिए अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना और अपनी बाकी चीज़ों पर फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ जूही है। जूही, क्या मानना है आपका, वेब सीरीज़ जिस तरह से देखी जा रही है, पसंद की जा रही है, क्या असर पड़ता है युवाओं पर? अक्सर लोग ये 18 एज की उम्र के होते हैं, ये एक ग्रोइंग ब्रेन होता है। आप जो भी इनटेक करते हो वही आपको इन फ्यूचर काम लगता है। सो हैबिट्स होती है, वो क्रिएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात वेब सीरीज़ की, तो किस टाइप्स की वेब सीरीज़ देख रहे हो आप और उसके पीछे आपका इंटेंशंस क्या है, इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इंटेंशंस प्योर हो और किस टाइप की वेब सीरीज़ देख रहे हो। अगर आप ज़्यादा क्रिमिनली देख रहे हो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से साइड से देख रहे हो, तो साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वेब सीरीज़ की चूजिंग अपने हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि अब अपने जब ज़्यादा कोई भी चीज़ आप ज़्यादा करोगे तो आपके कैरेक्टर पे, हैबिट्स पे और बिहेवियर में चेंजेस ऑफ कोर्स आने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या देख रहे हो और कितनी लिमिट तक देख रहे हो। कोई भी चीज़ देखने का एक लिमिट पीरियड होता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत इफेक्ट करता है। सो मेरे हिसाब से वेब सीरीज़ देखना गलत नहीं है, बट सही वेब सीरीज़ देखना और किस तरीके से अपने में लागू करना हैबिट्स और वो सब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेब सीरीज़ गलत भी नहीं है और ज़्यादा देखना, कुछ भी ज़्यादा हो वो गलत ही होता है, फिर वो वेब सीरीज़ हो या कुछ भी हो। सो ज़्यादा अमाउंट का कुछ भी इंटेक नहीं करना चाहिए, सब कुछ लिमिटेड होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये लिमिट आपको खुद तय करनी है, आपको खुद तय करनी है। आपके पेरेंट्स इस पर नहीं लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स शायद इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। आपकी गवर्नमेंट आप पर नहीं इस पर लगाम लगा पाएगी, क्योंकि नहीं पता होता है कि आप क्या देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ थाली में परोस दी गई है, लेकिन क्या पसंद कर रहे हैं वो आपको देखना है। कई बार घर में जब वेब सीरीज़ देखने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं या मारो काटो इस तरीके की बातें करते हैं, तो घर वाले भी चौंक जाते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन इसीलिए मुझे लगता है एक हेल्दी डिस्कशन घर में भी अब शुरू होना चाहिए। ध्रुविल, इस पर कुछ एंड नोट पर आप कहना चाह रहे थे। वर्चुअल दुनिया में लोग जीने लगे हैं और जो रियल दुनिया है उससे दूर होते जा रहे हैं वेब सीरीज़ जैसी चीज़ों की वजह से। हाँ, तो बता देना चाहूँगा कि मतलब ये एक जो टाइम था, मतलब जहाँ पे जब कजिन्स और मतलब जहाँ भी फैमिली मेम्बर्स जहाँ मिलते थे, तो पहले जब मिलते थे तो मस्ती मजाक की बात होती थी। जैसे ही मिलता है भाई या बहन कोई भी, तो वही बोलेंगे तूने कौन सी सीरीज़ देखी, तू कौन से एपिसोड पे पहुँचा, तू कौन से पार्ट में पहुँचा। मैं कहना चाहूँगा कि आप देखो, मुझे देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाओ कि सब दुनिया घर बार छोड़ के आप सीरीज़ में लग जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं सीरीज़ एक ऐसा पार्ट है कि वो लोग उनके पैसे कमा रहे हैं और आपके पैसे जा रहे हैं। क्योंकि सीरीज़ भी आप तभी देख पाओगे जब आप सब्सक्राइब करोगे। नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है,
जब भी कोई प्लेटफॉर्म से आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो ही आप देख पाओगे, ऐसा नहीं कि आप नेट से ही देख पाओगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऊपर से आपका नेट जाएगा, क्योंकि मतलब उसमें आपका पैसों का लॉस भी हो रहा है, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है, आपका माइंड लॉस हो रहा है, आपकी जो गेनिंग पावर है, आपकी जो मतलब मगज की शक्ति है जो याद रखने की, वो भी वीक हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सभी यूथ से कि आप देखो सीरीज़ देखने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी को प्रॉब्लम है, बट इतना भी मत देखो कि आप उसमें पागल हो जाओ और वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले जाओ कि कहीं मेरे पास गन आ जाए, कहीं मैं इसको शूट कर दूँ, कहीं मैं इसके साथ भाग जाऊँ। वो बात बहुत गलत होती है। और वो ऐसे रियल वर्ल्ड में अगर आप देखने जाओ तो जो पहले का टाइम था कोरोना में, काफ़ी सारे जो फीचर्स थे वो बाहर आए थे कि पहले जो लोग थे गिल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, वो सब वो लोग ने छोड़ दिया है। और अब पबजी नाम का एक बड़ा सा सायरन है, वो वायरस है, वो जो फ़ोन में आ गया है और लोग उसमें पागल हो चुके हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जो फिज़िकल आपकी बॉडी की जो फिज़िकलनेस है वो बाहर खेलने से आती है, नहीं कि पबजी में AKM से शूट करने से। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वो सब छोड़ के आपकी जो फिज़िकल गेम है, क्रिकेट है, रनिंग है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वो खेले कि आपकी तंदुरुस्ती रहेगी, आपके पास टाइम रहेगा, आप टाइम स्पेंड कर पाओगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे अब कोरोना काल से ज़िंदगी वापस फिर एक बार पटरी पर लौट चुकी है और हम अपनी लाइफ में फिर एक बार इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। ऐसे में वक्त कम होता है, लेकिन फिर भी वेब सीरीज़ का जो दूषण है लगातार फैलता जा रहा है। वेब सीरीज़ देखना कोई बुरी बात नहीं है, एंटरटेनमेंट का बेस्ट साधन घर बैठे आपके पास हैंडी मोबाइल में अवेलेबल है, लेकिन उस पर कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे देखना है, उसे कैसे ग्रास्प करना है, वो सब कुछ आपके ऊपर है। VNM TV पर ये हर रविवार को आप यंगस्टर्स के साथ चर्चा देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ यही बातें चर्चा होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो, सीधी सीधी सोसाइटी से जुड़ी हो, सीधी सीधी घर के बच्चों से जुड़ी हो। VNM का YouTube चैनल आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट लगातार हर घंटे आप तक पहुंचता रहे। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो हर किसी के घर तक पहुंचनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स पर डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV पर हमें देख सकते हैं आप 24 घंटे लगातार। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।